Hello and welcome to my channel, all of you. My name is Bhumika and I'm back here again with a new reading for you all. तो आज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम लोगों को आज अपनी करंट एनर्जीज़ में क्या चेक इन करना है, हमारी एनर्जीज़ क्या है. So the topic is going to be what do we need to know now. अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है उस सिचुएशन को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे. ठीक है. सो आप सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए. सभी अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए एंड मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मेरे इष्ट देव गाइड करें. मेरे व्यूअर्स के लिए मेरे इष्ट देव गाइड करें कि उनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ क्या है. यहाँ पे कौन से व्यूअर्स हैं, मेल हो फीमेल हो, इट डजेंट मैटर. तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं. यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई दे रही है. फेमिनाइन एनर्जी, यस. सो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए. थैंक यू. प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन पे गाइड करें. 3 कार्ड्स प्लीज़. थैंक यू सो मच. थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. प्लीज़ गाइड करें व्हाट द व्यूअर्स नीड टू नो. ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 0, न्यू बिगनिंग. द फूल्स कार्ड. The second card is number 15, temptation. And the third card is mental conflict. Okay, the temptation is the devil card. And this mental conflict is something which is happening with you right now in your mind. थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स. थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. ओके, सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आ चुकी है. टेम्पटेशन इज़ द डेविल. सम नेगेटिव एनर्जी विच इज़ लाइक गोइंग टू कम इन फ्रंट ऑफ यू इन नियर फ्यूचर. एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ गोइंग टू लाइक बी वेरी डिफ़िकल्ट आपको चूज़ करने के लिए आगे कि आपको क्या करना है. और हो सकता है प्रेजेंट स्टेट में भी आप बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट से जा रहे होंगे, जहाँ पे आपको ये न्यू बिगनिंग के कार्ड पे बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा होगा, है ना. तो बट हम आगे अपनी रीडिंग्स में देख लेते हैं कि ये न्यू बिगनिंग हमारे व्यूअर्स के लिए ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है और वो हमारी लाइफ में कैसे हमें दिखाई देगा. ओके, ये यहाँ पे क्यों आया है. ओके, प्लीज़ मैं सब बेयर करें गाइड्स. यहाँ पे कार्ड आ चुका है. कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये क्यों आया है. इज़ अगेन द फूल्स एनर्जी. ये कैसे दिखाई देगा. आपके एक्शंस जो भी आप ले रहे हो उसमें दिखाई देगा. I mean, this fool card, I mean, universe at times really play very smart. I see. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कम्प्लीटली सरेंडर की एनर्जी में आना है, बिकॉज आप ऑलरेडी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. यू आर एक्चुअली आपके सामने इतने सारे पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, इतने सारे पर्सपेक्टिव आ रहे हैं एक ही सिचुएशन के. एक ही कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, उसी चीज़ के पॉजिटिव आउटकम्स भी आ रहे हैं. आपको पॉजिटिव लुक्स भी दिख रहे हैं, आपको नेगेटिव लुक्स भी दिख रहे हैं. दैट्स वाई ये फूल कार्ड इज़ हियर दैट यू कम इन टू द पॉइंट ऑफ सरेंडर. ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे टेम्पटेशन कार्ड क्या है. ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है मैं और भी अच्छे से आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगी. पहले सारे कार्ड्स हम लोग निकाल लेते हैं. ओके, यहाँ पे टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़. थैंक यू सो मच. और हम उसे कैसे देख सकते हैं अपनी लाइफ में. यस, कैसे देख सकते हैं अपनी लाइफ में. बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर गाइज आप लोग की लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा. आई एम श्योर दैट आपको कोई नहीं समझ पा रहा है एट प्रेजेंट.
nobody is there who can actually understand your प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट थॉट्स. यहाँ पे 7 of Pentacles आ रहा है. आप बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हो इस चीज़ को लोगों को समझाने की, लोगों को कन्विंस करने की, हाउ यू आर फीलिंग, हु यू आर, व्हाट यू आर, एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट, है ना. डेफिनेटली यहाँ पे 4 of Pentacles आ गया है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए. एंड वो हम कैसे देख सकते हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, वो कैसे दिख रहा है, कैसे उसे जज कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स उनकी लाइफ में कैसे जज कर सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट. बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे रिपीटेटिव थॉट्स हैं जिनको आपने पकड़ के रखा है. आई कैन रियली feel this energy and yes the chariot definitely यहाँ पे मूवमेंट है. लेकिन ये मूवमेंट यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि आपको बहुत ही सोच समझ के संभल के ये मूवमेंट्स लेने हैं. बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिकॉज यू आर वेरी मच ईगर एक न्यू बिगनिंग के लिए, बिकॉज आपको चेंजेस चाहते हो आपके लाइफ में. बहुत ही ज़्यादा डेविल इंटेंशंस हैं इस टेम्पटेशन को पाने के लिए, इन चेंजेस को पाने के लिए. यू फील लाइक कि ये जितने जल्दी हो सके ये मूड चेंज हो जाए, ये इमोशंस चेंज हो जाए, ये सफरिंग्स ख़त्म हो जाए. एंड बट व्हाट आई सी हियर इज़ जो ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है, आपके रिपीटेटिव थॉट्स है, जहाँ से एक स्टेबल मूवमेंट लेने की ज़रूरत है. एक स्टेबल ऐसा मूवमेंट लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आपको पता चले कि ये रास्ता जो है वो आपके लिए सेफ़ ही होने वाला है. यहाँ पे कोई अड़चनें नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं हैं, कोई रुकावटें नहीं हैं. और तो देखिए मैं ऐसा समझ सकती हूँ इस चीज़ को, लाइक यहाँ पर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में कि आप किसी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बहुत जल्दी ही बढ़ना चाहते हैं, और उस चीज़ों को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा ऐसी रेस लगी हुई है, ऐसी दौड़ लगी हुई है जैसे कि पहले मैं पहुंच जाऊं, या पहले मैं अब कर ही लूं, अब इसे कर ही डालूं कैसे भी कुछ. लेकिन ये न्यू बिगनिंग आपको मिल ही नहीं पा रही है. आप जितना उस चीज़ के लिए वर्क करते हैं, जितना भी वर्क करते हैं, स्टिल ये न्यू बिगनिंग पे आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं. कहीं ना कहीं आप इस टेम्पटेशन की, द डेविल की एनर्जी में, इस लॉस की एनर्जी में, सफरिंग्स की एनर्जी में, एंड कुछ अपने ईगो को या कुछ अपनी नेगेटिव एनर्जी को देखो आपने लेके रखा हुआ है अपने ऊपर. सी यू वांट टू हील दैट, यू वांट टू पुट दैट एनर्जी एट रेस्ट. ये नेगेटिव एनर्जी को आप रेस्ट तो देना चाहते हो, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो. किसी ना किसी रीज़न से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. तो अच्छी बात यही रहेगी, मोस्ट ऑफ मुझे यही नज़र आता है कि आपको यहाँ पे फूल की एनर्जी, द सरेंडर की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट प्रेजेंट. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, बिकॉज आगे हम एंजेलिक मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए. तब तक कि बेसिकली ये जो भी करंट सिचुएशन में आप दौड़ भाग उथल पुथल जो भी एग्जामिन कर रहे हो, उसका सोल्यूशन कैसे आपको मिलने वाला है, राइट. what is going to be the outcome of all these troubles, sufferings, temptation, anxiety, negative thoughts, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है. ओके, एक सेकेंड गाइस. ओके, ओके, तो यहाँ पे द फूल्स एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? एंजल प्लीज़ गाइड करें. बहुत सारे कार्ड्स हैं. टेम्परेंस, मुझे सारे ही कार्ड्स लेने के मैसेजेस मिल रहे हैं, ऐसे मैं 1 बाय 1 ले रही हूँ. ठीक है, वेरी गुड. यहाँ पे आया है, one more card please. Wow, this really shows that the angels are with us. They are really present with us in this reading, है ना. द चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करता है द कार्ड द चैरियट. वाओ, परसीवरेंस, सक्सेस इन कॉन्फ्लिक्ट. जो भी ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए ये वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये एग्जैक्टली आपकी ही रीडिंग है. ओके, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है. ओवरकम एडवर्सिटीज़, डेफिनेटली ये चैरियट का जो मूवमेंट है,
यहाँ पे हमारे आर्कएंजल्स प्रेजेंट है। आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पर, आर्कएंजल मिशेल है यहाँ पर। तो दीज आर दी हायर पावर्स विच आर हियर विद यू। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोई भी मेजर आर्काना कार्ड्स में, लाइक दो मेजर आर्काना कार्ड्स हैं विच सेज दैट द फूल एंड द चैरियट, कंप्लीटली सरेंडर की एनर्जी एंड मूविंग टूवर्ड्स द सरेंडर इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ जो आप लेना चाहते हैं, जो आप सच पाना चाहते हैं, है ना। बिकॉज आप इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में हैं, इतना ज़्यादा ट्रबल है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, टेम्पटेशंस है, एंग्जाइटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं। बिकॉज ऑफ दैट आप लोअर एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को वर्क करने की बहुत ही स्पेसिफिकली यहाँ पे ज़रूरत है। सेल्फ इस्टीम, सेल्फ मॉरल, सेल्फ डाउट की एनर्जी में मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लग रहे हो। यहाँ पे द टेम्परेंस है, द गॉड ऑफ जॉय। मेरे ख्याल से यहाँ पे ये प्लेजर की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, यू नो, ट्राई एंड कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। डोंट कम एट द एज ऑफ समथिंग कि लाइक बहुत ही देर हो जाने के बाद हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रिकन्सिलिएशन अगेंस्ट द फेवर ऑफ दोज वन हैज़ ऑफेंडेड। तो एक कहीं से भी आपको अगर यू हैव बीन ऑफेंडेड फ्रॉम समवेयर, आपको कहीं से धोखा मिला है, डिस्ट्रस्ट मिला है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लोअर एनर्जीज़ को अपने लाइफ में फील कर पा रहे हो। लाइक यू नो, यू आर फीलिंग लाइक रिजेक्टेड, और यू आर फीलिंग लाइक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, यू नो। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करता है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, द जेंटल गॉड। परसेप्शंस ऑफ यूनिटी, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, हील्स द सिक। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी मैं बहुत देर से ये कहना चाह रही थी पर मैं कह नहीं पाई थी, बट नाउ इज़ द टाइम टू से मे बी दैट इट्स टाइम टू मूव विद अ स्टेबल स्ट्रक्चर नाउ, विद अ स्टेबल माइंड सेट एंड अ क्लियर विजन। बिकॉज अगर आप इतने हैपहज़ार्डली बस अननोइंगली एक न्यू डायमेंशन में एंटर करेंगे, बिना उस डायमेंशन को जाने, बिना उस चीज़ की डीपर नॉलेज लिए, बिना उस टॉपिक को जाने, यू नो, तो आप हमेशा दौड़ेंगे तो बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ, लेकिन रह जाएंगे स्टक विद सम ब्लैक एनर्जीज। ओके, हमेशा फिर वो दौड़ने के बाद आपको जो उसका परिणाम है वो कहीं ना कहीं स्टक होने जैसी फीलिंग आपको देगा। एक्चुअली यहाँ पे और भी मुझे चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ। सो लाइक बहुत ज़्यादा वेटिंग, एंडिंग्स एंड रीबर्थ। अगेन दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल्सो जो हमारे डेविल एनर्जी को यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, लाइक जो दुख आपको हो रहा है, जो इतना ज़्यादा विजडम और इतना ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी, यू नो, लोग आपको यूज़ कर ले रहे हैं, आपकी अच्छाई को नहीं देखते हैं या आपकी अच्छाइयों को यूज़ कर लेते हैं, यू नो। ऐसा कुछ आपके साथ हो जा रहा है। तो इट्स टाइम फॉर एन एंडिंग फॉर दैट, लाइक कीपिंग दोज थॉट्स एट रेस्ट। उन सारे विचारों को एक रेस्ट देने की ज़रूरत है और एक रीबर्थ लेने की ज़रूरत है। टाइम दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा हील कीजिए, टाइम दीजिए, एंड यू नो, अपने आप को हील करने से आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि आप कैसे इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप हैं, सी अवेकनिंग जर्नी में हैं, तभी ये ट्रॉमास आपको मिल रहे हैं। इतना तो आप बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है ये आप ऑलरेडी नोन हो कि ये जो ट्रॉमास हैं, दीज आर दीज आर द साइकिल्स विच आर कंप्लीटिंग, एंड ये जो भी पेन्स हैं, जो भी ट्रॉमास हैं, ये बहुत अब सरफेस पे आ रहे हैं नाउ, है ना। सरफेस पे कैसे आ रहा है, मैं कितना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रही हूँ, बिकॉज ये डेथ का कार्ड है जो इनसे क्लैरिफाई कर रहा है। बिकॉज एंड द अदर थिंग इज़ लाइक जो वर्क आप कर रहे हो उसे क्लैरिफाई करता है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिखता है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की तरह मुझे ऐसा दिखता है। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, लाइक साइकिक डेक से आप समझ सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कैसा कार्ड है, राइट। सो इट्स लाइक टेल्स यू दैट यू आर गोइंग टू रीच टू द अबंडेंस। तो आप अबंडेंस कैसे प्राप्त करोगे, अबंडेंस आपके लिए क्या होगी। अबंडेंस ये नहीं है कि आप जिस पे काम कर रहे हो वो आपको उस तरीके से हासिल हो जाए। अबंडेंस आपके लिए ये होगी कि आप डिवाइन वॉरियर बनोगे,
एंड ब्रिंग्स विक्ट्री एंड पीस। सो आपका जो ये टेम्पटेशन की एनर्जी है, एंजाइटी की एनर्जी है, इसको आप रेस्ट दे पाओगे। इन थॉट्स को, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स को आप रेस्ट दे पाओगे। उस एनर्जी से आप पॉजिटिवली स्टेबल डायरेक्शन में, एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन में लॉन्गिटिविटी आपको मिलेगी। यहाँ पे लॉन्गिटिविटी भी है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे लॉन्गिटिविटी आपको मिलने वाली है। तो ये एक लंबा रास्ता तय करने का जो आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, फैसला है, वो आप ले पाओगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे द चैरिट की एनर्जी ट्वाइस है। तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ का कप्स फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट आपकी होने वाली है। पर उससे पहले ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उसे आपको रिजॉल्व कैसे करोगे? एक बहुत ही बड़ा टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट मुझे ऐसा लगता है फायरी एनर्जी, ऐसा लगता है डिस्ट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ब्लॉक्ड एनर्जी है उसको रिलीज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका आपको मिलेगा। लाइक किसी से हो सकता है ट्रिगर्स मिलेंगे, ये कोई भी हो सकता है। लाइक मोस्टली आपके क्लोज वंस ही होंगे, बिकॉज उन्हीं से ही आपको ट्रिगर मिलता है। मुझे यहाँ पे आउटर कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट अपने आप को लेकर नहीं, लाइक लोगों के पर्सपेक्टिव से रिलेटेड भी हो सकता है। अपने आप को जस्टिफाई करना, प्रूव ना कर पाना, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और बिकॉज ऑफ दैट ये फायरी एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि कैंडल्स बर्न करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पे येलो की ऊर्जा है, सेक्रल चक्रा को हील करना है आपको। बिकॉज वो जो फायरी एनर्जी आपको एंजाइटी में कन्वर्ट हो रही है, उसे आप अलग डायरेक्शन में ले जा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स एंड विद द हेल्प ऑफ फायर एनर्जी। समथिंग विच इज़ लाइक आप बैठे हो, यू आर लाइक बर्निंग फायर एंड देन यू आर जस्ट टेकिंग रेस्ट and you are just thinking, pondering about your sufferings, and then one by one you are healing those sufferings। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज तभी आप जब एक वन बाय वन हर एक टॉपिक को आप हील करोगे, वन बाय वन एक को इम्पोर्टेंस दोगे, वर्किंग सो मैनी थिंग्स एट वन टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट making that one thing in a perfect way is also something really important। Not perfect is not like exact perfection, but something similar to what you feel is like perfect for you, where you feel like at rest, you feel at like peace, है ना। आपको संतोष की एनर्जी आपको मिलती है, संतोष आपको मिलता है। तो ये आपको कुछ ऐसी करंट एनर्जीज, कुछ टावर मूवमेंट्स आपके लाइफ में आएंगे, कुछ ट्रिगर्स आएंगे, कुछ लोग आपको ट्रिगर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आपको देखनी है, ये कुछ चीज़ें हो सकती है आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए एंजल एक गाइडेंस ले लेते हैं। बिकॉज यहाँ पे अभी फुल मून आया था, फुल मून, द हार्वेस्ट फुल मून की एनर्जी है। तो हम देख लेते हैं मूनोलॉजी डेक से आपके लिए एंजल्स के तरफ से, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ आपके ही चीज़ें हैं, आपकी ही एनर्जी है जो आप अपने ही ऑरा में अभी बहुत ज़्यादा हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इज टॉरस, इन टॉरस इज हियर। Nothing is yet set in stone. Mutable moon is here. One more card, please. Angels guide करें. One more card, please. Angels guide करें. One more card, please. Thank you. Guide करें. Angels guide करें. Thank you. Balance spirituality and practicality. Full moon in Pisces. Okay. सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक एक चीज़ों को आपको हील करते जाना है, पॉजिटिवली मूव ऑन करते जाना है। मेरे ख्याल से सेक्रल चक्र को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एक और चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपको आपके जो टेम्पटेशंस हैं वो आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ये भी मुझे एक बहुत ज़्यादा लाउडली स्पीकअप हो रहा है। हो सकता है कि आप जब उठ रहे हो, सो के उठ रहे हो, तो वो आपको ड्रीम्स बहुत ही भयानक
बनाने लगते हो, लेकिन आपको एग्जैक्टली उनका मीनिंग क्या है और वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या डिपिक्ट करना चाहते हैं, वो आपको पता नहीं चल रहा है, ओके। बट विच दीज ड्रीम्स आर क्रिएटिंग ट्रॉमा इन यू, जो आपको एक नेगेटिव एनर्जी में, एंग्जाइटी में डालते हैं। ये ड्रीम्स आपको, ड्रीम्स ऐसे हैं आपके। लेकिन ये जो साइकिल है, नंबर 9 का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 पोर्टल भी है। तो ये जो ड्रीम्स हैं आपको बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे, एक नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करेंगे आपके इसमें से। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बेसिकली खुद से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, बिकॉज येट नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून इज़ देयर, सो दीज एनर्जी इज़ म्यूटेबल, नथिंग इज़ गोइंग टू स्टे फॉर एवर विद यू, है ना। ये चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है बुरे सपने के साथ, समय के साथ। सी यहाँ पे द डेथ का कार्ड भी है, तो समय के साथ चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी। एंड कुछ चीज़ों को आपको टाइम देना होगा। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे आपके प्रैक्टिकल प्लान्स को आप अप्रोच कर सकते हो और कहाँ पे आपको सरेंडर की एनर्जी में आनी है, बिकॉज यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिट, बैलेंस है, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो प्रैक्टिकल थिंग्स आर व्हाट यू कैन एक्चुअली आप जिसको सॉल्व कर सकते हो। ये एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा इसे सॉल्व करना। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों की कमी होना, लैक, इन सब चीज़ों में लैक होना, ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, स्पिरिचुअल लेसन्स सीखना, स्पिरिचुअल लेसन्स को अंडरस्टैंड करना, इसके लिए भी आपको ही एफर्ट्स लेने होंगे। बट ये चीज़ें क्या है, यूनिवर्सली गाइडेड होती हैं, और यूनिवर्स से गाइडेड होती हैं, तो क्या होता है वो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी, आपके एंगर, एंग्जाइटी के थ्रू रिलीज़ हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों को जब आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको फील हो रहा है, ये रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है इन योर फ्यूचर, एंड ये आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ गाइडेंस है। एंड नथिंग येट सेट इन स्टोन का अनदर मीनिंग इज़ देयर दैट वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, है ना, ये चीज़ें ना ही परमानेंट है और ना ही जो आपको बुरे ड्रीम्स आए हैं अगर, और वो आपको याद भी हैं जैसे कि, तो ऐसा नहीं है कि वैसे ही होने वाला है, अगर आपको पता चल जाता है यहाँ पर कि कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी को आप कैच कर पाते हो, तो क्यों नहीं आप उस चीज़ों को सॉल्व करो, रिजॉल्व करो, एंड यू टेक एन एक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही होगा, ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, या जैसा देयर इज़ ऑलवेज अ सरप्राइज विच इज़ लेफ्ट, space, there is a space in the universe which is like said as unknown। एक स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है यूनिवर्स का, जिसे हम कहते हैं अननोन, एंड दैट अननोन इज ऑलवेज विद द यूनिवर्स। सो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, यू जस्ट नीड टू बैलेंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, कम इन टू द सरेंडर पोजिशन, ठीक है। और एक गाइडेंस ले लेते हैं आपको, डीप इज जर्नी में डीपर जाने में क्या हेल्प कर सकता है। योगिक पाथ टैरोट डेक है ये, योगिक पाथ टैरोट डेक। थैंक यू माय ब्यूटीफुल एंजल्स, हेल्प करें, गाइड करें हमारे व्यूअर्स को कुछ कार्ड निकाल के, उन्हें स्पेसिफिकली अभी क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं इन चीज़ों को हील करने के लिए, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे one dietary is here, Kali, वाओ, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा फाइट है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, एंड बहुत ही ज़्यादा आपको आपको अपने पावर में आने पे मजबूर किया जा रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग में ऐसी हो रही हैं कि जो आपको आपकी नेगेटिविटी आपके सरफेस में लेके आ रही है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपके साथ हैं जो आपकी नेगेटिविटी को यहाँ पे हो सकता है आपको ड्रीम्स में स्नेक भी आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ड्रीमी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। इट्स लाइक टू मच रिलेटेड टू योर ड्रीम्स, टू मच रिलेटेड टू योर, देखिए यहाँ पे भी Tamas is here for the rest,
peace, silence, and this asana is again to practice stillness. तो यहाँ पे stillness, rest, stillness, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी है डेफिनेटली इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को। सिर्फ थॉट्स जो आपके अक्यूमुलेट हो गए आपके माइंड में, उसे आपको रिलीज़ करने के लिए अपने डिवाइन से कनेक्ट होना होगा। एंड अगर ये आपके सामने ये सारे आपके एंग्जाइटी और ऐसे सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, तो आप अपने गॉड को थैंक यू बोलिए, सीरियसली अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए, काली जी को याद करें, थैंक यू बोलें कि वो इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपको हेल्प करें इन द सर्वाइवल। एंड नेगेटिविटी का सर काट के, ये देख रहे हो आप, इनके पास एक बहुत बड़ा यंत्र है और वो है इनका पावरफुल, इनका भाला है, तलवार है, और ये सारे चीज़ें हैं इनके पास है। ये हर चीज़ का एक मतलब होता है। यहाँ पे डमरू है, डिवाइनल पावर को फ्लो करने के लिए डमरू है, कटा हुआ सर है इनके हाथ में, जिस दिस शोज़ दैट यू आर, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो सर है जो इतने थॉट्स लेके आ रहा है, उसे कट आउट कीजिए अपने लाइफ से। ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तभी ख़त्म होगा, उसे कट आउट कीजिए अपनी लाइफ से। एंड यहाँ पे एक माला, व्हाट आई सी इज़ लाइक, कुछ जाप आप कर सकते हैं, कनेक्ट विद द ट्राई एंड कनेक्टिंग विद द डिवाइन, एंड स्नेक इज़ हियर, एंड सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक किलिंग द नेगेटिविटी, किलिंग द नेगेटिव एनर्जी, एंड जो ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, मेंटल गंदे गंदे मेंटल थॉट्स हैं, उन सबको कट आउट करना है और एक नई एनर्जी को लेके आएंगे आपके अंदर। आपके काली माँ, काली देवी, जैसे भी आप इनको पूजना चाहते हो, नमन करना चाहते हो, उनके आशीर्वाद आपके साथ है। प्लस तमस की एनर्जी, यहाँ पे रिलैक्सेशन, रेस्ट, आपको जो ड्रीम्स आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, पॉन्डर कीजिए कि आपके करंट सिचुएशन में वो कहाँ पे आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं, बिकॉज जो आपके एंजल्स हैं वो ना आपके ड्रीम्स के थ्रू ही आपको समहाउ गाइड कर सकते हैं। बहुत ही इंटेंस मैसेज मुझे मिल रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको स्लीपलेस नाइट्स हो रही होंगी, डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम हो ही रही होगी, ड्रीमी एनर्जी है। तो आपको यहाँ पे आसना, दैट मीन्स आपको स्टिलनेस, कोई एक पर्टिकुलर आसन को या फिर एक पर्टिकुलर अपनी ब्रीदिंग को, इन एंड आउट ऑफ द ब्रीदिंग को, उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, स्टिलनेस को प्रैक्टिस करना होगा, नॉन मूवमेंट, नॉन मोबिलिटी को भी प्रैक्टिस करना होगा। तो जब आप नॉन मोबिलिटी को, स्टिलनेस को प्रैक्टिस करेंगे, आपके क्रिस्टल क्लियर थॉट्स होंगे, एंड आप क्रिस्टल क्लियर थॉट्स के साथ आप अपने जो है मूवमेंट ले पाओगे। ये रथ इतना स्टेबल है कि लॉन्ग जर्नी के लिए ये रथ है, ठीक है, ये रथ पे बैठा है, एंड ये पर्सन घोड़े पे बैठा है और भाग रहा है, कैसे भी भाग रहा है, बस पागलों की तरह भाग रहा है। ऐसे नहीं भागना है आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है। डेफिनेटली यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं, द फूल की एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा, तो आपको डेफिनेटली अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, एंड अगर ये रीडिंग आपको किसी भी तरीके से रेजोनेट करती है तो इसे डेफिनेटली एक लाइक दीजिएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट, एंड मैं इसी तरीके से आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, जल्दी ही और भी रीडिंग्स लेके आना चाहती हूँ, एंड इस चीज़ के लिए आप बने रहें मेरे साथ। एंड वन मोर थिंग लास्ट में, कि कोई अगर चाहते हैं मेरे साथ लाइव कनेक्ट करना तो प्लीज़ इस वीडियो पे कुछ कमेंट्स कीजिए, लाइक लाइव दिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चलता है कि आप मेरे से लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मैं कुछ लाइव टैरो रीडिंग्स लेना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए। सो येस, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी फन एंड इंटरेस्टिंग, एंड मे बी उससे डेफिनेटली हमारा डिवाइन कुछ एक इंटरेस्टिंग फन पार्ट के थ्रू आपसे कनेक्ट कर पाएँ, तो हो सकता है। बट इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना है हमें, जस्ट फन के तौर पे नहीं लेना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर विद मी, इतना पेशेंटली एंड तक ये रीडिंग को देखने के लिए। चलिए देन मिलते हैं, टिल देन बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।